सो वेलकम एवरीबडी। बहुत अच्छा लग रहा है इतने लोगों को फिर से यहाँ देख के। कल के सेशन में 90 पार्टिसिपेंट्स थे, देवर 90 पार्टिसिपेंट्स। एंड आज का सेशन भी ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी इंटरैक्टिव। आज का सेशन है जो थर्ड सेशन है हमारे वेबिनार सीरीज में, वो है ऑन शेयरिंग एंड केयरिंग एंड मेन एंड बॉयज का क्या रोल हो सकता है डोमेस्टिक वर्क और केयर वर्क में, और इसकी क्या अहमियत है स्पेशली। एंड कोविड के टाइम में ये बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष सभी घर में हैं, जो एक बहुत एक तरह से नया एक्सपीरियंस है। क्योंकि पुरुष का नॉर्मल ज़िंदगी पब्लिक स्पेसेस में होती है। सो इसका क्या मायने रखता है ये पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन का, और इसको क्यों, इस स्टीरियोटाइप को और ये बैरियर को हमें ब्रेक करना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सतीश जी, आप शुरू करेंगे। जी हाँ। तो सभी लोगों का स्वागत है। आज ये तीसरा हमारा वेबिनार है सीरीज का, जिसमें जैसा रिमझिम ने बताया, हम लोग आज पुरुषों की घर में के काम में क्या भागीदारी है इस पे बात करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का एक लगातार का काम रहा है, सोच भी रही है, प्रयास भी रहा है कि अगर हमको जेंडर समानता को लाना है तो पुरुषों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जब हम सशक्तिकरण का पूरा जो काम करते हैं, जिसमें हम महिलाओं के साथ जब काम करते हैं, तो महिलाएं जो नई जिम्मेदारियां ले रही हैं पब्लिक प्लेस में, इकोनॉमिक स्फीयर में जाकर के काम करने का, कंट्रीब्यूट करने का, राजनीति में जाकर के, लेकिन उनके घर का काम का बोझ कम नहीं होता है। इवन जो महिलाएं बाहर नौकरी भी करती हैं, उनको भी घर के अंदर के काम करके जाना पड़ता है। और उसके साथ अगर वो हेल्पर भी रखते हैं तो भी उनको चिंता जो दिमाग में, वो पूरा बर्डन उन्हीं के पास रहता है, तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है। और इस तरह से देखा जाए तो कई बार महिलाओं का वर्कलोड जो है उनके सशक्तिकरण, उनकी भागीदारी, बाहर की भागीदारी के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो कई बार ये विकास का काम जो है ये वर्कलोड को बढ़ा देता है। तो ये चिंता का विषय जरूर बनता है, फिर हम जेंडर समानता कहाँ ला रहे हैं। और ये भी लगातार ये बात होती रही है कि हम सब लोग सबको कहते हैं कि महिलाओं को घूम घूम करके कहते हैं तुम लोग बाहर आओ, बाहर निकल करके अपनी इकोनॉमिक में, राजनीति में भूमिका निभाओ। तो महिलाएं तो निकल करने लगी, लेकिन हमने कभी जा करके पुरुषों को नहीं कहा कोई अंदर जाओ। तो महिलाएं भी बाहर आई, पुरुष ऑलरेडी बाहर हैं, तो वो फिर घर के अंदर तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, और सबकी केयर का, सबकी तैयारी का, खाना बनाने का, सफाई का काम है पड़ा हुआ। तो वो कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न रहा। इसलिए हम लोग लगातार ये सोचते रहे। आज का सेशन इसी पे आधारित है। हमको जो है कि ये समझना, हम समझने की कोशिश करेंगे कि घर के काम में क्या पुरुषों को इन्वॉल्व करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, घर के रिलेशनशिप पे कोई फर्क पड़ता है क्या उसमें। और दूसरा कि अगर पुरुषों को घर के काम में इन्वॉल्व करना है तो हमको क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्टिंग, ये जो पूरा चल रहा है, कोविड चल रहा है, घर के अंदर अभी भी देखें तो हमारे काम का बंटवारा है, जेंडर रोल, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है। इसके अंतर्गत घर के अंदर जो काम है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें खाना बनाना है, देखभाल है। और ये ऐसा काम है जो कि एक बार करने से नहीं होता है, वो बार बार करते रहना पड़ता है। फिर बच्चों की देखभाल करना है, फिर बूढ़ों की देखभाल करना है, और उनको अलग अलग उनकी जरूरत होती है तो उनकी देखभाल करनी है। लेकिन घर के बाहर का काम है, बाहर का काम किसके पास है, वो पुरुषों के पास है, वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। और वो काम है क्या, मुख्य रूप से प्रोवाइडर का काम, यानी कि उनको कमा के लाना है, वो कमाने वाला है थोड़ा। हाँ, वो प्रोटेक्टर है, रक्षक है, वो भी उसका काम है। वो परिवार से लेकर के समुदाय तक की सारी रक्षा की जिम्मेदारी समाज द्वारा उसको दी गई है। और उसका बाहर जो, और जो मनोरंजन का काम है, चौपाल पे जाना, अड्डे पे जाना, खेल में जाना, ये सब भी बाहर का काम है, ये पुरुष करते हैं, पुरुषों की जिम्मे है। तो हमारी
ये समाज की जो है लड़कों से और पुरुषों से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। एक तो पुरुष जो है डिसीजन मेकर है, परिवार का मुखिया है, परिवार के बारे में वो निर्णय ले, सबके बारे में वो चिंता करे। पुरुष को पैसा कमाना चाहिए किसी भी कीमत पे, वो निठल्ला नहीं हो सकता है पुरुष। तो अब देखिए उसके साथ एकदम जुड़ा हुआ है। कई बार अगर शादी भी ढूंढी जाती है, देखा जाता है पुरुष करता क्या है, यानी अगर वो कमाता नहीं है तो उसकी जिंदगी का कोई मूल्य ही नहीं है। तो उसको सबसे पहले किसी भी कीमत पे जा करके कमाना चाहिए, और इसीलिए उसको प्रेशर भी किया जाता है, उसको प्रिविलेज भी बहुत सारे उसके लिए मिलते हैं, और सोच के तैयार किया जाता है कि उसको तो बाहर जाना है, अलग अलग परिस्थितियों में अपने को झेलना है, रहना है, इसलिए उसके पे ज्यादा तैयारी की जानी चाहिए। और प्रोटेक्टर ऑफ गर्ल एंड वुमेन, परिवार में हो चाहे समुदाय में हो, महिलाओं की, लड़कियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ये उनको निभानी चाहिए पुरुषों को। ये हमारा समाज जो है ये अपेक्षा करता है। तो केयरिंग एंड डोमेस्टिक वर्क इज नॉट ए रोल ऑफ बॉयज एंड मेन। ये घर का काम या देखभाल का काम लड़कों का नहीं है, ये एक बहुत सख्त जो है संदेश है। नहीं तो वो बीवी का गुलाम कहा जाएगा। बीवी को कितना पूछोगे, कितना देखोगे, कितना पहुंचाओगे, घर में बीवी नहीं है क्या, इस तरीके की उसको सुनने को मिलता रहता है बाहर से, पीयर से, और महिलाओं से भी, पुरुषों से भी, लड़कों से भी। ये उनके सोशलाइजेशन का पार्ट है। सोसाइटी ऐसा एक्सपेक्ट करती है पुरुष ऐसा करें। प्रॉब्लम क्या है फिर कोविड में? प्रॉब्लम यह है, आपने देखा कि पुरुषों को सोसाइटी कहती घर के बाहर काम करो, घर के बाहर रहो, और यहाँ पे क्या हो गया है, उनको घर के अंदर बंद कर दिया गया है, जो उनके रोल से मैच नहीं कर रहा है। अब उनका काम जो था कि कमा करके लाना था, और ये कमाई ही सबसे बड़ी समस्या हो गई उनके लिए। जॉब रहेगा, जॉब नहीं रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और इसके कारण वो फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही चिड़चिड़े हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत जल्दी अपसेट हो जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पे उनको गुस्सा आ जा रहा है, चिढ़ करके जवाब दे रहे हैं। घर में तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है घर के काम का, उनको बच्चों के खेलने में भी कोई, बच्चों के देखभाल में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनके साथ तो समय भी बहुत नहीं बिता सकते, और वो जब भी खुद ही बहुत इरिटेटेड हैं, बहुत ही झल्लाए हुए हैं, तो बच्चों के साथ क्या समय बिताएंगे, और बच्चे उनके पास क्यों रहेंगे? बूढ़े लोगों के से उनके कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोविड में एक नई समस्या उनके लिए खड़ी हो गई है कि उनकी जो पुरानी जो सोच से जो उनसे अपेक्षा की गई थी, और जो वर्तमान में परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, इन दोनों में मैच नहीं हो रहा है। आप लोग की क्या एनालिसिस है? आप लोगों के एरिया में उनसे, पुरुषों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? एकदम सही। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है। जैसा आपने शुरुआत में बताया कि मेन जो होता है वो ब्रेड विनर होता है और वो प्रोटेक्टर होता है और उसे होना चाहिए, तभी समाज में इज्जत मिलती है। मैं इससे थोड़ी सी एग्री नहीं करती हूँ। यही तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसी चीज को बदलने के लिए इतनी जगह, इतनी मुहिम छिड़ी हुई है। इक्वलिटी की बात हम करते हैं तो इक्वलिटी हमें दोनों पक्षों की तरफ से देखना चाहिए, ना कि केवल एक पक्ष। इक्वलिटी हम कहते हैं कि औरत को मर्द के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तो हम उम्मीद सिर्फ मर्द से ये लगा के क्यों रखें कि वही कमा के लाए तो घर का खर्चा चले? ये तो बैलेंस की बातें है ना। अगर हम जब तक बैलेंस की नहीं देखेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। हम अगर उम्मीद लगा के रखें कि मर्द है वो कमाए, पुरुष की जिम्मेदारी है नारी की सुरक्षा देना, फिजिकली जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल है, जो प्रकृति से बना हुआ है, स्ट्रांग है, वो वुमेन से थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है। पर हमेशा प्रोटेक्ट करना, इमोशनली प्रोटेक्शन तो महिलाएं भी पुरुष को प्रदान करती हैं, वो भी एक प्रोटेक्टर की तरह ही होती हैं। आज अगर हम समाज की बात है, अभी आपने खुद ऐड किया कि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे हम जाके लोगों को कहते हैं घर से बाहर आइए, अपने आप को अपना, ये जो नॉर्म है, इस नाम को बदले बगैर जो है काम करना मुश्किल रहेगा। यही बात जो है हम लोग उठाने का
प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्म ही बदलना पड़ेगा। और अभी जो मैडम बोल रही थी, ये भी कोई प्राकृतिक नहीं है, पुरुष प्रोटेक्टर है या पुरुष का कोई प्राकृतिक नहीं है कि उसके पास ज्यादा ताकत है। ये भी किसी के पास ज्यादा ताकत होना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, ये बहुत सामाजिक हो है और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। प्रकृति ने किसी को मजबूत और किसी को कमजोर नहीं बनाया है। ये हमारा समाज जो है जिस तरीके की व्यवस्था देता है, जिस तरीके का काम देता है, उस तरीके का हमारा शरीर भी, हमारा दिमाग भी वैसा बनने लगता है। महिलाएं भी प्रोटेक्ट करती हैं, केवल जो है इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, महिलाएं फिजिकली भी प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरीके से पुरुष भी इमोशनली प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए कोई भी जो नॉर्म है, महिला होने के नाते ऐसा होना चाहिए या पुरुष होने के नाते ऐसा होना चाहिए, ये गलत है और इसको अपने को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं अपना, हमने झारखंड में काम किया, मध्य प्रदेश में किया, पुराना जो हमको बताता है यूपी में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, तो ये एक झारखंड का काम था। जब हम ये देखते हैं कि पुरुष जो है काम नहीं करते थे, तो कितने पुरुष काम नहीं करते थे, और अगर हम चाहे कपड़ा धोना हो, सफाई करना हो, खाना बनाना हो, या जो है अलग अलग खाना परोसना हो, कोई भी काम हो, तो हमने बेस लाइन में यानी काम शुरू करते समय जब देखा था, तो पुरुष जो है बहुत कम काम करते थे। यानी ये 84% लोग काम नहीं करते थे, 93% लोग काम नहीं करते थे। देखे तो नियरली जो है 90% के आसपास लोग जो है काम नहीं करते थे। लेकिन जब हमने 3 साल बाद ये काम किया पुरुषों के साथ, जब पूरा जेंडर पे और जेंडर समानता पे, मर्दानगी पे, केयर पे काम किया, तो हमने देखा कि अब केवल 18% लोग काम नहीं कर रहे हैं। यानी कहाँ पे 90% लोग काम नहीं करते थे, वहां पे अब 14% लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके से बहुत बड़ा बदलाव संभव है। तो ये हमको बताया क्या है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष नेचुरली नहीं बदल सकते, वो अगर नेचर करता तो बदलाव नहीं होता। इसलिए ये सामाजिक था और इसलिए बदला जा सकता था। हम लोगों ने बदला और देखा कि बहुत बदलाव आता है उनके साथ। इसी तरीके से हमने अगर वेस्ट बंगाल में देखा, तो वेस्ट बंगाल में हम देखा कि कितने पुरुष काम करते हैं। तो अगर हम देखा कि हम शुरू में देखे तो बहुत कम लोग काम करते थे, 30% लोग काम कर रहे थे पानी लाने में, सफाई में केवल 4% लोग काम कर रहे थे, 3-4% लोग सब्जी वगैरह बनाने में, खाना बनाने में आसपास मदद कर रहे थे, खाना काटने में, परोसने में 4%। तो यानी कि लोग जो है 4% से कम ही जो है काम कर रहे थे घर के अंदर। लेकिन जब उनके साथ 2.5 साल काम किया गया उन पे, तो ये बदलाव जो है 73%, जहाँ पे 30% लोग खाली पानी ला रहे थे, वहां पे 73% लोग जो है पानी लाने लगे थे। जस्ट जो है ये देखें तो करीब करीब 2 गुना 3 गुना लोग जो है ज्यादा काम करने लगे। यहाँ पे तो साफ सफाई जो 4% लोग करते थे, वो 33% लोग करने लगे। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है घर के अंदर काम करने का हुआ। तो ये हमको साबित करता है कि बदलाव संभव है। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि 70% लोग जो है घर के अंदर काम करने लगे, 74% लोग जो है बच्चों की देखभाल करने लगे, 74% लोग जो है बच्चों को नहलाने धुलाने लगे, बच्चों के कपड़े धोने में 56% लोग आए, 65% लोग जो है बच्चों को खिलाने पिलाने में, उनको तैयार करने में आए। तो इस तरीके से तेजी से हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी इसका बदलाव हुआ उसको लेकर के। तो हमारे काम से दिख क्या रहा है, सीख क्या निकल रही है, हम लोग बदलाव क्या दिख रहा है कि लोग जो हैं जो में घर के अंदर महिलाओं को और बहनों को का जो काम कर रहे थे, जो काम केवल उनके लिए था, उस काम में बदलाव आया है, उसमें मदद करने लगे हैं। चाइल्ड केयर से लेकर के बड़ी भागीदारी बढ़ गई है, उसमें खिलाना है, उनके कपड़े बदलने हैं, नैपी बदलनी है, स्कूल के लिए तैयार करना है, उनके साथ खेलना है, उनके टाइम करना है, और सबसे बड़ी चीज कि वो इंजॉय कर रहे हैं। तो ये काम उनके लिए मजा आने लगा है। लोग जो हैं ज्वाइंट मिल करके निर्णय लेने लगे हैं। वो फैमिली प्लानिंग का निर्णय है या पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, या अन्य कोई घर के निर्णय हैं,
या कोई सामान खरीदना है, कहीं जाना है, कुछ काम करना है, तो बच्चे और महिलाएं दोनों लोग निर्णय में शामिल हुए हैं। ये एक बदलाव दिखा। और लोग जो हैं फिर जो समय होता है उसके साथ घर के अंदर खेलना, पढ़ाई करना, खाना बनाना, कपड़े सफाई करना, कपड़े सिलना, या इस तरीके का लोगों के साथ गाना गाना और फैमिली के साथ समय बिताना। तो ये एक रिक्रिएशन का जो है एक माहौल बनता है जब लोग घर के अंदर अपनी भूमिकाओं को बदलते हैं। तो और बहुत लोग जो हैं अपने पार्टनर के साथ हेल्थ चेकअप के लिए जाने लगे, इम्यूनाइजेशन के जाने लगे, डिलीवरी वगैरह के लिए, उनके उनके खाना के लिए चिंता करने लगे, उन लड़कियों की, लड़कों की, बच्चों की स्कूलिंग की चिंता करने लगे। और बहुत सारे भाई जो है अपने राजस्थान में आया था एडोलसेंट के साथ काम करते हुए कि वो लोग घर से बाहर जाकर के रहते थे, आसानी से कमरा लेकर के किराए पर रहते थे। और क्योंकि लड़कियों की इजाजत नहीं थी घर से बाहर 30-40 किलोमीटर जाके अलग रहने की, तो लड़कियां इसलिए स्कूल से 8 के बाद बंद हो जाती थी या हाई स्कूल के बाद बंद हो जाती थी। फिर जब लड़कों को समझ में आया तो उन्होंने अपना ये व्यवहार बदला और वो कहे कि नहीं, हम घर में ही रहेंगे, घर से ही हम रोज जो है जाएंगे। तो उनकी बहनें भी उनके साथ पढ़ने के लिए जा सकती हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी भी बढ़ी। तो ये एक बदलाव हम लोगों ने देखा। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, कलकत्ता से हैं, वेस्ट बंगाल से, और वो कह रहे हैं कि अभी मुझे जब मैं अपनी बेबी के साथ उसे नहलाता हूँ, उसे खिलाता हूँ, उसके लिए खाना पकाता हूँ, उसके साथ समय व्यतीत करता हूँ, तो मुझे ये बहुत मजा आता है उसके साथ ये काम करने के लिए। दूसरे जो हैं अमित जी कह रहे हैं कि हमने जो है इस जो सामाजिक जो नॉर्म रहा है, जो व्यवस्था रही है, सामाजिक ताना बना रहा है, इसको मैं समझ पाया हूँ। और ये बहुत ही क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेटरी है, बहुत भेदभावपूर्ण है। ये घर के अंदर महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव करता है। और इसके उनके लिए ये उठाना जो है, आवाज उठाना जो है, बहुत डिफिकल्ट था और मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि हम आवाज उठाएंगे और अपने भाई के साथ बातचीत करेंगे और मित्रों के साथ बातचीत करेंगे, और निगोशिएट किया उन्होंने। और क्योंकि घर में जो है फैमिली को, उसको महिला को कहीं बाहर नहीं जाने देने की अनुमति थी, इवन पति के साथ भी वो नहीं जा पाते थे। तो उस स्थितियों में बदलाव आया उसको लेकर के। ये एक गैशुद्दीन भाई का है जो कलकत्ता में है। अब पहले इनको बहुत शर्म आती थी, घर में कैसे काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे हमको। और अभी जो है ये बहुत इंजॉय करते हैं पूरे फैमिली को। इनको अब लगता है कि इनकी जिंदगी कोई अभी एक मीनिंगफुल जिंदगी है, उससे कोई बदलाव आया है, कोई मतलब हो रहा है जिंदगी का। तो हमने ये भी देखा कि जब पिता के रूप में अगर पुरुषों को देखा, तो बच्चों की चाइल्ड केयर को लेकर के वो लोग काफी हैं, काफी। हमने जब सर्वे किया इसको अलग अलग क्वालिटेटिव, तो पाया कि बहुत सारे उसने बताया कि वो लोग अभी अर्ली चाइल्डहुड में और जितने उनकी केयर करने में लगे हैं। लोग रात में उठते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को रात में बहुत उठते हैं, तो उनके लिए उठना पड़ता है, उनकी टेक केयर करनी पड़ती है, उनकी नेपी बदलनी पड़ती है। और इससे जो है फैमिली में काफ़ी बदलाव आता है, और फैमिली के कई उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इससे निश्चित रूप से एक्सटेंडेड फैमिली में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव जो है हर जगह आ रहा है। लोग देख करके भी थोड़ा दबाव भी बनाते हैं कि अगर उनके यहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर के बच्चों के साथ सबसे बड़ा था कि उनकी रिलेशनशिप बदल जाती है, लोगों का संबंध जो है बहुत प्रकार हो जाता है। बच्चे जो है पहले जो डर के मारे पापा आए तो दूर भागते थे, वो नजदीक आने लगते हैं, समय बिताने लगते हैं। और पिता लोग जो है उनके साथ खेलने में, उनके साथ घूमने जाने में, उनके साथ बातचीत करने में, उनका होमवर्क कराने में मदद करते हैं। और ज्यादातर लोगों ने कहा कि इससे उनकी जो रिलेशनशिप रही है बच्चों के साथ, वह बहुत प्रगाढ़ हुई है। उनकी रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत प्रगाढ़ हुई है। बच्चों ने भी कहा है कि उनकी रिलेशनशिप उनके पिताजी के साथ प्रगाढ़ हुई है। वो बातचीत करते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, वो मेरी बात भी सुनते हैं और मेरी मांग भी सुनते हैं, मेरे साथ जगह हर जगह तैयार रहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या रहा है हमारे केयर वर्क में, घर के काम में पुरुषों को ये करने का। एक तो हमें कहेंगे कि
ग्रेटर केयर एंड अफेक्शन बढ़ा है उनका, कि ये अगर घर में काम कर रहे हैं, जिन पुरुषों ने घर में काम किया, करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि उनका नुकसान हुआ। और ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में कोविड में भी ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि लोगों को लग रहा है, कह रहे हैं इतना तनाव है और आप इसमें हमको क्या बता रहे हैं। लेकिन ये हमारे अनुभव बताते हैं कि जब लोगों ने घर के अंदर अपने रोल को बदला, अपने काम को बदला, तो उससे ग्रेटर केयर और अफेक्शन हुआ, उससे पीस हुई है घर में सेटिस्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेस कम हुआ है, काफी क्रिएटिविटी बढ़ी है लोगों की, लोग कुछ कुछ कर सकते हैं। वो झल्लाते रहेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्या करें। अभी वो कुछ ये सोचने के लिए भी चाहिए, और उसके लिए ताकत लोगों के पास नहीं है अगर वो पुरानी भूमिका में रहेंगे तो। इसलिए हमको बार बार ये बात उनके साथ करनी होगी कि जो कोविड के कारण में जो आपकी पुरानी भूमिका रही है, वह अब वो आगे नहीं काम कर सकती है इस समय, और इस समय बदलना ही पड़ेगा। तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, नए तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे काम में ये भी हमने सीखा है कि हमको थोड़ा सजग रहने की भी जरूरत है इसमें, कि हम लोग हमेशा इसलिए कहते हैं कि जितने जल्दी हो उतने केयर वर्क जो है या घर के अंदर काम करना सिखाएं। और जो पुरुष जो हैं अपनी पत्नी के काम में हाथ बटाते हैं, उन लोगों को अपने पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स के भी काम में हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो निगलेक्टेड फील करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनको लगता है कि माँ को, बूढ़ी माँ को लगता है मेरे हाथ में तो, मेरे काम में तो कभी किसी ने हाथ बटाया नहीं, न बेटे ने न तो बाप ने, और यहाँ पे बहू आ गई तो देखो उसके काम में हाथ बटा रहे हैं। तो इसलिए ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे फिर से रुकूंगा और आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा, जिन लोगों ने बच्चों के साथ, आप में से काफी लोग लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ जेंडर पे काम कर रहे हैं, तो घर के अंदर ये जो जेंडर की भूमिकाएं हैं उनका, उसको बदलने में क्या तानिया से कि देयर इज आल्सो नॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम विमेन फॉर मेन डूइंग वर्क, जो उन्होंने एक बहुत अहम बात उठाई है। मैं ईसीएफ संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम जो पुरुषों के साथ काम करने का वो जान रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, लड़कों के साथ जो काम कर रहे हैं किशोरावस्था के, तो उनमें भी कुछ बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं। एक चीज तो ये है कि उनके खुद में जो अंदर विचारों में तो बदलाव आ ही रहा है, साथ ही वो बहुत सारे इश्यूज को अपने अंदर के बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और साथ ही में वो जो परिवार में जो रिलेशन बिल्डिंग का काम है वो अच्छे से करने की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही वो घर में अलग अलग जिम्मेदारियां भी ले रहे हैं, जैसे कि घर के कामों में हाथ बटाना, यानी कि कुछ माँ कर रही है, कुछ वो खुद करने की कोशिश करें, तो ये बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं। आखिर में वो जो है रिश्तों में एक महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट है, और वो दबाव वाला चीज थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये कुछ चीजें हमें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है जब हम लड़कों के साथ काम कर रहे हैं। सबको नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ झारखंड से। जी जी। लड़कों के साथ काम करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी उनके साथ काम नहीं किया गया है तो उनको पता भी नहीं होता है, क्योंकि उनको कभी बचपन से सिखाया भी नहीं गया होता है कि उनको घर के कामों में या केयरिंग के रोल में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन जब उनके साथ काम किया मैंने, तो फिर ये एहसास हुआ कि कभी ये हम लोगों को भी नहीं सिखाया गया था। तो और जब अगर हम लोग सिखाना शुरू करते हैं उनको ये इन सब चीजों के, जेंडर के बारे में बताते हैं, खुद भी अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से भी करना चाहते हैं ऐसा। जी नमस्ते सतीश जी, मैं नमस्ते रिमझिम जी, तो मैं इसी से योगेश बात कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत राहुल ने काम के बारे में और इम्पैक्ट क्या हमारे बॉयज में आ रहा है वो शेयर किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग मुद्दा ये रखना चाहता था कि जो एक सवाल भी आया था कि महिलाओं की तरफ से ही अगर पुरुष घर में हाथ बटाते तो विरोध आता है, ये एक मुद्दा था। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक पितृसत्ता व्यवस्था में जैसे पुरुष का सोशलाइजेशन होता है, वैसे महिलाओं का भी सोशलाइजेशन होता है। और महिलाओं को काफी बार लगता है कि घर का जो काम है वो मेरा ही काम है, मुझे छोड़ के ये काम किसी और नहीं कर सकते, तो वो भी माइंडसेट बनाया जाता है।
उसी कारण उनको लगता है कि अगर मर्द आते हैं तो वो क्या करे, वो गलत करे, एक उनकी धारणा रहती है। और यही मुद्दा मैं थोड़ा सा हमारे काम के लिए भी जोड़ूंगा कि सतीश जी आपके प्रेजेंटेशन में भी मुद्दा था कि कैसे बॉयज और मेन ये डोमेस्टिक केयर में आ सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, इसके ऊपर अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा पिछले 10 साल से बॉयज के साथ भी काम रहा है और इमीडिएटली जो हमारा जेंडर रिलेटेड इनपुट उनके पास जाता है तो फर्स्ट लेयर का जो चेंज है वो हमें काफी डोमेस्टिक चोर्स रिलेटेड दिखाई देता है। तो उसमें से पार्टिसिपेंट काफी झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, ये छोटे छोटे काम वो करने के स्टेप लेते हैं। लेकिन वहां पे उनके लिए एक बैकलैश आता है कि उनके खुद की माँ भी कहती है कि अरे ये काम तू मत कर, कि तेरी बहन है वो बहन करेगी, नहीं तो मैं करूंगा। तो हमें ये काफी बार ध्यान में रखना पड़ता है कि जब हम पुरुष और बॉयज के साथ काम करेंगे तो हमें सपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बॉयज और मेन को ही फोकस रखेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आधा अधूरा हो सकता है, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम अगर चला जाए तो फिर से वो जो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल है एज ए मेन, वही रोल में वो फिर से जा सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी ये करते हैं कि जो बॉयज हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हम उनके गर्ल के साथ या उनके माँ के साथ भी कैसे जुड़े, इसके ऊपर भी हमारा प्रयास रहता है। तो उनके साथ हम मीटिंग लेते हैं, कलेक्टिव मीटिंग लेते हैं और समझाते हैं कि ये सिर्फ घर का काम महिलाओं का या लड़कियों का नहीं है, ये कैसे खुद की जिम्मेदारी है। एज ए जिम्मेदारी में ये शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि मदद भी शब्द थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिक हो जाता है। तो हम ये काफी बार उनको एहसास करके देते हैं कि ये मदद नहीं है, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी कैसी है एज ए बॉयज, और आप भी उसमें कैसे सहभाग ले सकते हैं। तो वो हम काफी हद तक कन्विंस करते हैं बॉयज को, पेरेंट्स को भी, तो उनका थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ने लगता है। थैंक यू जी। एक और सवाल मैं पूछ लूं सतीश जी, जो बार बार लोकेश जी पूछ रहे हैं और फिर आप एड्रेस कर सकते हैं। उन्होंने ये पूछा है चैट में कि क्या ये लॉकडाउन हुआ है उसके कारण जो पहले जिस प्रकार जनसंख्या का विस्फोट हुआ था उसी तरह क्या इस बार भी क्या जनसंख्या विस्फोट होगा? जी, तो एक तो जनसंख्या विस्फोट को लेकर के आपने सही जवाब दिया कि ऐसा अभी कुछ भी हमारे पास आंकड़े नहीं है। और एक सवाल भी इस तरीके से आ रहा था कि जब हम पुरुषों के साथ, यूथ के साथ में काम करते हैं तो जो बाहरी वातावरण है, परिवार है, समाज है, संस्कृति का असर हमारे काम में पड़ेगा कि नहीं। तो निश्चित तौर पे हम यूथ के साथ काम करें या पुरुषों के साथ में काम करें तो हमारा जो भी बाहर का वातावरण है, वो चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे धर्म का हो या संस्कृति का हो, हमारे कामों में उसका असर पड़ता है। और हम लोग जो है वहां पे भी जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, पुरुषों के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं घर के कामों में, देखभाल में, तो हमें इन सवालों से भी गुजरना होता है और उस पर सवाल करने की जरूरत होती है। और एक साथी ने बहुत सही कहा कि ये हम सहयोग की बात नहीं करते, हम जिम्मेदारियों को, तो पुरुषों को अपनी जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है। ये पुरुषों की भी जिम्मेदारियां हैं और उन सवालों का जवाब करना, उन पे संस्कृति पे समाज द्वारा बनाए गए जो नियम है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उन पे भी सवाल खड़े करने की जरूरत है। जी, और कोई सवाल? आप बताइए मैन और उनके साथ काम करने के। मैं 20 साल से जतन संस्थान में इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। उस समय जो किशोर थे जिन्होंने जेंडर विषय पे ट्रेनिंग ली थी, वो आज हमारे संस्था में अलग अलग पदों पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि वो इतने संवेदनशील हैं कि उनमें से कई साथी हमारी संस्था में ऊंचे पदों पे रोल मॉडल के रूप में निकले हैं, जो अपने घरों में काम करते हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। और उनको देख के, क्योंकि वो युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो युवा समूह के अन्य लड़के भी उनसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक इन 15-20 सालों में मैं एक बदलाव तो देख रहा हूँ, क्योंकि उस समय लोग घरों का काम नहीं करते थे, लेकिन आज कम प्रतिशत में ही सही जो लोग कर रहे हैं घर का काम, वो दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं और यंग फादर्स के रूप में बहुत अच्छे से सामने आए हैं, जो अपने बेटे और बेटियों को संभालते हैं, कपड़े बदलते हैं, घर का खाना भी बना रहे हैं। उनको देख के दूसरे युवा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अच्छे सिम्टम्स हैं, बहुत अच्छे साइन है ये। और कोई है? ये गैलेक्सी A20 करके ये किसका है, आप अगर बोलना चाहें? गैलेक्सी किसका है?
नहीं, आई थिंक दैट्स इट सतीश। ठीक है, तो अभी हम आगे लेते हैं और प्रश्नों को जरूर अगर हैं तो हम प्रश्न रखे हैं। एक तो महिलाओं को भी एक्सेप्टेंस नहीं है, और दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक तो अगर हमारी जो भी एक दायरा बनाया गया है और उस दायरे के बाहर मुझे जाने की अनुमति नहीं है, तो उस दायरे में जब कोई आ रहा है तो हमारे लिए भी लगता है ये इंक्रोचमेंट है, हमारी जो भी जगह आपने दे रखी थी वो भी टूट रही है। तो ये शक होना बहुत है, इसलिए कई बार ये मुझे बहुत सारे मित्रों ने बताया था, मेरे महिला मित्रों ने भी, कि जो हमारी जगहें थी वो किचन के अंदर, उसमें भी तुम लोग जो है आकर के दखलंदाजी कर रहे हो। एक बात तो ये समझना। दूसरी बात जो मैंने कहा कि जब माँ देखती है कि उसके काम में कभी जिंदगी में किसी ने मदद नहीं की, लेकिन उसके बहू के काम में जो है मदद करती है, तो उसको तो चिढ़ बढ़ेगी ही। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर अर्ली एज में, और जो ब्रजवासी जी कह रहे हैं, अगर लड़कों के साथ, हम किशोरों के साथ काम करना जब शुरू कर देते हैं, जब वो घरों में काम करते हैं, और तो माँ को दिखता है कि पुरुष लोग काम कर रहे हैं, और फिर जब उसकी बहू आती है, तो क्योंकि वो जिंदगी में देख ही रहती है कि बहुत सारे पुरुष काम करते रहे उसकी जिंदगी में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, रोल मॉडलिंग करना, क्योंकि ये घर के अंदर के काम जो हैं, हमको कभी कभी ये भी लगता है कि आज दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन साथियों दुनिया पहले भी थोड़ी थी, उसमें अच्छे पुरुष थे, और आज भी बहुत आक्रामक लोग हैं। आज भी लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा काम तो घर के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं रहता घर के अंदर तो स्थितियां अलग रहती। कोविड में भी कुछ अलग सुनाई पड़ता। हम लोग के अनुभव बता रहे हैं कि जिन जिन गांवों में हम लोग काम कर रहे थे, उन गांव में जो है हिंसा नहीं हो रही है, पुरुष लोग बहुत काम कर रहे हैं। कल सुरेंद्र भाई ने बताया था, अरे महिलाएं तो कर रही हैं कि लॉकडाउन कुछ दिन और बढ़ जाए, लॉकडाउन और बढ़ जाएगा, घर में कम से कम घर में तो थोड़ा मदद हो रही है। और तो बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि मदद मिल रही है, इसलिए बदलाव लाना जरूरी है। क्या आपको हमको दिख रहा है, क्या हम लोग इस कोविड में कोई बदलाव कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं? हमको कुछ क्या तुरंत काम करने की जरूरत है, कुछ काम हमको क्या बाद में जब लॉकडाउन खुलता है तब करने की जरूरत है, तो क्या एक्शन हम लोग कर सकते हैं, क्या संभव है? यहाँ पे हम एक छोटा सा आपको ये दिखाएंगे, सुनाएंगे छोटा सा ऑडियो। पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आज ये घर के बर्तन साफ कर रही है या पटक रही है, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। रजनी काहे का गुस्सा बर्तनों में निकाल रही है? हैं? अरे ये तो राजू है। जी 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 पिताजी, मैं हूँ। क्या क्या काम है? क्या तेरी मती मारी गई है जो तू घर में जूठे बर्तन धो रहा है? तेरे में लड़कों के जैसे कोई लक्षण है भी या नहीं? अरे मैं तुझे इसीलिए पढ़ा लिखा रहा हूँ। रजनी कहाँ है? रजनी बाजार गई है, लाला जी का पिछले महीने का हिसाब किताब निपटाना था ना। वाह 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 वाह। तो एक यहाँ पे सवाल है प्रवीण जी का, मुझे लगता है महिलाओं या लड़कियों के साथ साथ किशोर या पुरुषों के साथ भी बात करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे ये केवल लड़कियों और महिलाओं के साथ नहीं, पुरुषों के साथ काम को लेकर के ही ये पूरी बातचीत चल रही है। और बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग स्तर पर जो है लड़कों और पुरुषों के साथ इस तरीके के प्रयास कर रही हैं, समुदाय के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, और जो भी दूसरे अलग अलग स्तर पे। बिल्कुल, एक और सुझाव ही है ईसीएफ की तरफ से, लड़के घर के काम में बदलाव है, लेकिन बाहर दोस्तों के ग्रुप में जाते हैं तो उन्हें कुछ और सिखाया जाता है, इस पर काम करना चाहिए। ये तो द्वंद्व, एक तरीके का द्वंद्व चलता ही है कि घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और, पीयर ग्रुप में कुछ और बातचीत चलती है। तो हम लोग अपनी जिंदगी के से जोड़ करके देखें तो बहुत सारा कंफ्यूजन चलता है कि कौन सी बात सही है। ये उदाहरण के लिए जैसे स्कूल में सिखाया जाता है झूठ मत बोलो, लेकिन घर में आते हैं तो प्रैक्टिस
किस तरह की होती है, शायद हम घर से ही सीखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के द्वंद्व चलते रहते हैं हमारे लाइफ में। तो निश्चित तौर पे हमें पुरुषों के साथ लगातार लड़कों के साथ बातचीत करने की जरूरत है, उनका विश्लेषण करने की बढ़ाने की जरूरत है, और जिस पर वो खुद भी सीख पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो नई इंफॉर्मेशन जो है, नई जानकारी तर्कों के साथ में, डेटा के साथ में उनके बीच में रखने की जरूरत है। जी माफ कीजिएगा, यहाँ लाइट चली गई और मेरा कनेक्शन चला गया है। तो हम यहाँ पे ये ट्यूब दिखा रहे थे, अभी अब मुश्किल है दिखाना क्योंकि चला गया, लेकिन ये दो हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कुछ काम, कुछ मैसेज बनाने की जरूरत है और उस मैसेज का व्हीकल बनाने की जरूरत है। ये ऑडियो है इसको लेकर के, या हम छोटे वीडियो बना सकते हैं। तो अभी आप लोग हमको बताएं कि किस तरीके का काम हमको करने की जरूरत है। हम यहाँ पे किस तरीके के मैसेज आप लोग सुझाना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पे कि अभी पुरुषों के साथ और लड़कों के साथ क्या मैसेज बनाए जाने चाहिए? कोई सुझाव आ रहा है? साथियों, मैं प्रवीण जतन राजस्थान से। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो पुरुषों के साथ और लड़कों के साथ भी बात करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन से पहले और पिछले अनुभव की बात करूं तो जब भी जेंडर की सेशन या जेंडर पे हम बातचीत शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड से एक सीन झलकता है कि हम पुरुष वर्सेस महिला की बात तो नहीं कर रहे हैं या महिला वर्सेस पुरुष की बात तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक सेशन में आता है। तो हमें दूसरी चीज कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि और सतीश जी ने पहले काफी आम भाषा में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि अगर हम जेंडर भेदभाव में जो प्रताड़ना या एक तरीके का संकोच, इस तरीके का जो समाज में फैला हुआ है, वो भले परसेंटेज कम हो, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अब अछूता नहीं है। तो दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि जो अभी सतीश जी ने प्रश्न उठाया कि किस तरीके से हम क्या बातचीत करेंगे पुरुषों के से, लड़कों से, तो मुझे लग रहा है कि प्रथम दृष्टि में लड़कों की समाज के प्रति, स्वयं के प्रति क्या भूमिका है, चाहे वो उनकी भूमिका स्कूल में हो, चाहे वो समाज में हो, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अक्सर देखने को ये मिल रहा है कि अगर मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई लड़कियां स्कूल जा रही है और उनके साथ कुछ बदतमीजी कोई लड़के या कोई ग्रुप कर रहा है, तो वहां पेरेंट्स या टीचर उन बच्चियों से सिर्फ बात करते हैं, जबकि उस लड़कों से बातचीत नहीं की जाती है, और की भी जाती है तो बहुत कम मात्रा में। तो हमें लगता है कि एक बैलेंसिंग हो कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उस पर बातचीत हो। तो और इसके साथ साथ चूंकि डिसीजन मेकर पितृसत्ता समाज है अपना, और हमारे प्रयास से कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल आप लोगों ने पेश किया है और हम लोग काम कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो बदलाव तो शुरू है, बदलाव आना शुरू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन जगह पे फोकस हम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस की जरूरत है कि उन लेडीज के साथ बातचीत करने के साथ साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत की जाए, और इसके साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ कई बार होता है कि मैं कुछ डिसीजन लिया अपने परिवार के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरा समाज क्या कहेगा, क्या समाज उस चीज के लिए संवेदनशील है कि नहीं है। तो हमें लगता है वहां भी अपनी भूमिका के बारे में बातचीत करने की जरूरत है। बच्चों के पास जो मैसेज जानी है या पुरुषों के पास जो मैसेज जानी चाहिए, उसमें हम भी पुणे में कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ मुद्दे हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो जैसे है कि पहला तो है खुद के, क्योंकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें सभी लोग जो है बहुत त्रस्त हो चुके हैं, तो इसके कारण वो जो अंदर गुस्सा तैयार हो जाता है जाने अनजाने में, तो ये सभी के अंदर हो रहा है। तो हम मोस्टली लड़कों को इसके बारे में बता रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हमें किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, हम लड़कों के साथ ये भी बात कर रहे हैं, पुरुषों के साथ बात करनी चाहिए कि हम घर की जिम्मेदारी और कैसे अच्छे से निभा सकते हैं।
तीसरा प्लेटफॉर्म हम ये देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर के एक ही जगह पे इकट्ठा है, जैसे कि उस घर की जो काम की वजह से या अन्य चीजों की वजह से जैसे ज्यादा से ज्यादा वक्त लोगों का बाहर रहता है, ये अब नहीं हो रहा है, तो सब लोग इकट्ठा है। तो क्या आप अलग अलग विषयों पे परिवार के साथ चर्चा कर सकते हैं क्या? इसमें जो मोस्टली जो है अलग अलग नॉर्म होते हैं, जेंडर के नियम होते हैं जो कि हानिकारक है समाज के लिए, क्या इसका कुछ बात हो सकता है क्या? हमें भी इसमें दिक्कत आ रही है कि कैसे बात वो शुरू करें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इन बातों पर बात कर सकते हैं क्या? तीसरा है कि बेहतर रिश्ते चौथा है कि बेहतर रिश्ते कैसे बना सकते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसमें से कुछ पार्ट आता है कम्युनिकेशन का, तो असर्टिव कम्युनिकेशन या आदत पूर्वक बात कैसे करना है, सम्मान पूर्वक मुद्दे कैसे रखने हैं, गुस्सा आए तो इस हालात में को कैसे समझ के हर मुद्दों को बात करनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये घर के रिश्तों में और बेहतर हो सके और जिम्मेदारियां एक दूसरे को समझ के ले सके, इसके लिए हमारा अभी का ये काम शुरू है। तो हमारा ये ज्यादातर, जैसे कल भी मैंने बताया था कि हम ये व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू या कॉल के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप या कॉन्फ्रेंस कॉल जो होते हैं, कॉल की, हाँ, उसके माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं अभी रिवाइज करता हूँ जो सुझाव आ रहे थे, जो मैंने लिखा। ये तो सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जेंडर पे लड़कों के साथ और पुरुषों के साथ बात करने की जरूरत है। मुख्य रूप से लड़कों के लिए छोटे छोटे मैसेज तैयार करने की जरूरत है कि लड़कों की भूमिका क्या हो, जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या हो, कैसे निभाई जाए, सामाजिक माहौल कैसे बनाए, इन पे एक एक पे मैसेज बनाने की जरूरत है। ये मौका है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदलने का, जिसमें मैसेज बहुत क्लियर दिया गया था कि घर का काम हम सबका है और इसके इर्द गिर्द हमको मैसेज तैयार करनी चाहिए। मैसेज तैयार करें, घर का काम हम सबका है। हम लड़कों के साथ बात करें कि समस्या को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये एक आया है। जिम्मेदारी कैसे अच्छी तरह निभाएं, ये एक सुझाव आया है। परिवार के साथ चर्चा करें, परिवार के साथ संवाद करें, संचार करें, ये एक मैसेज देना है। बेहतर रिश्ते कैसे बनाएं, इस पे एक मैसेज चाहिए। आदर पूर्वक कैसे बात करें सबके साथ, इस पे एक मैसेज बनाना चाहिए। और गुस्सा कैसे संभालें, तो ये काफी सुझाव आए हैं। इन पे एक एक पे हम सभी लोग काम कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है कि इस एरिया पे क्या मैसेज हो और उस मैसेज का वेहिकल क्या हो। वो कौन कॉल होगा, कि व्हाट्सएप होगा, कि एसएमएस होगा, कि कॉमिक होगा, कि ऑडियो होगा, कि वीडियो होगा। तो हम ये, या पर्चा होगा या पोस्टर होगा, तो हम ये सोच सकते हैं। हमने जो कुछ लिस्टिंग की कि इसके बारे में सोचा जा सकता है वही कि किस तरीके के मैसेज की जरूरत है और किस तरीके के मटेरियल की जरूरत है। हमको पुरुषों के साथ पहुंचना होगा, लड़कों के साथ पहुंचना होगा और उनको जोड़ने के लिए सिस्टम तैयार करना होगा। अभी जो है व्हाट्सएप एक दिख रहा है कि अगर गांव-गांव में व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप का, तो आपस में इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। उनको इनकरेज करना कि वह पीयर के साथ घर के अंदर काम करने के लिए इनकरेज करें, शेयर करें, प्रभावित करें। उनको पॉजिटिव चेंज क्या हो सकता है, इसको लाने के लिए शेयर करने की बनाने की जरूरत है। फैमिली में, कम्युनिटी में उसको शेयर करें और जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म को बदल करके नया नॉर्म जो है एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये कुछ काम जो है लिए जा सकते हैं। कुछ हम लोगों ने मैसेज तैयार करने की कोशिश की है, जैसे हमने 2 वीडियो दिखाया है, उसमें से आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा पोस्टर बनाया गया है। माना कि पुरुषों का देखभाल का काम नहीं आता, पुरुषों को देखभाल का काम नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह बच्चों को गोद में लेना, साफ सफाई करना, खाना, कपड़ा बदलना, खाना खिलाना न सीखे, या किस तरीके के अलग अलग, तो ये सारे काम वो सीख सकते हैं। ये एक तरीके का मैसेज है। एक तरीके का, माना पुरुषों को घरेलू काम नहीं सिखाया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो सीखे नहीं,
अभी ये सारे काम। अब या इसी तरीके से माना कि पुरुष बहुत तनाव में है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह जो है चुनौतियां आने पे घबरा कर हत्या या आत्महत्या करें या बच्चों पे बिना वजह चिल्लाएं या मारें। तो अलग अलग ये मैसेज हैं, एक एक ये एग्जाम्पल है केवल कि ऐसे बना सकते हैं, और ऐसे हम सब लोग बनाते रहें, एक दूसरे को तो काफी शेयर करते रहें तो काफी मदद होगी। बहुत सारे जो आए थे, हमारा कल का सेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स ऑफ वुमेन, और उसमें घर पे या समुदाय में क्या पहल की जा सकती है, इस पे सेशन रहेगा। मेरी तरफ से एक काफी लर्निंग रहा, आप लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। हम लोग भी इस पे मटेरियल बनाते रहेंगे, आप लोग भी मटेरियल बनाएं और हम लोगों को शेयर करें। हम कल फिर इससे मिलेंगे। हैंड over to Rimjim. Thank you everybody. Thank you so much.